भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि के कार्य में लगे रहने से पूर्ण समय भगवान की सेवा में नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने एक अंश रूप में पृथ्वी पर ऋक्षराज जांबवान के रूप में अवतार लिया। भगवान की सेवा करना, उनके नित्य और अचल दिव्य स्वरूप का ध्यान करना और भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, यही जांबवान जी की दिनचर्या थी। सत्ययुग में जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर बलि का उद्धार किया, तब जांबवान जी को उस विराट रूप को देखकर अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने जय जय भगवान कहते हुए देवताओं के बीच महोत्सव की घोषणा की और तेज गति से दौड़कर केवल 2 घड़ी में ही उन्होंने उस विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं की। त्रेता युग में जांबवान जी सुग्रीव के मंत्री बने। वे आयु, बुद्धि, बल और नीति में सबसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए सब कार्यों में वही उचित सलाह देते थे। जब वानर सीता माता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे और निराश होकर बैठ गए, तब जांबवान जी ने ही हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई और लंका जाने के लिए प्रेरित किया। श्री राम के युद्ध के समय तो जांबवान जी मानो प्रधानमंत्री ही थे। भगवान सभी कार्यों में उनकी सम्मति लेते और आदर करते। लंका युद्ध में जब मेघनाद ने अपनी माया से सबको व्याकुल कर दिया, तब भी वह माया जांबवान जी को स्पर्श नहीं कर सकी। मेघनाद और रावण दोनों ही उनके मुष्टि प्रहार, मुट्ठी के वार से मूर्छित हो जाते थे। जब श्री राम अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक के बाद सबको विदा करने लगे, तब जांबवान जी ने तभी अयोध्या से जाने की स्वीकृति दी, जब प्रभु ने उन्हें द्वापर युग में पुनः दर्शन देने का वचन दिया। जांबवान जी की इच्छा थी कि कोई उन्हें द्वंद्व युद्ध में पराजित करे, क्योंकि रावण भी उनके सामने टिक नहीं सका था। भगवान तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वारका में यादव श्रेष्ठ सत्राजित ने सूर्यदेव की आराधना कर स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, भाई, यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसका भाई प्रसेनजित एक दिन उस मणि को गले में पहनकर शिकार के लिए वन में गया, जहां उसे सिंह ने मार डाला। सिंह वह मणि लेकर अपनी गुफा में गया, पर जांबवान जी ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली और अपने बालकों को खेलने के लिए दे दी। द्वारका में जब प्रसेन नहीं लौटा, तो सत्राजित को शंका हुई कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है। यह बात धीरे धीरे फैल गई। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण मणि की खोज में निकले। वे सिंह की लाश देखकर उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जांबवान जी की गुफा तक पहुंचे। जब गुफा में अजनबी पुरुष श्री कृष्ण को देखकर बच्चे की धाय चिल्लाई, तो जांबवान जी क्रोध में भरकर दौड़े और श्री कृष्ण से भीषण युद्ध करने लगे। 27 दिन और रात बिना विश्राम के दोनों वज्र के समान घूंसे मारते रहे। अंत में जांबवान जी का शरीर श्री कृष्ण के प्रहारों से शिथिल हो गया। तब उन्होंने सोचा, मुझे पराजित करने वाला कोई देवता या राक्षस नहीं हो सकता, अवश्य ये मेरे आराध्य श्री राम ही हैं। यह सोचकर वे रुक गए। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना धनुषधारी राम रूप दिखाया। जांबवान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनके शरीर को स्पर्श कर सारी पीड़ा और थकान दूर कर दी। फिर ऋक्षराज जांबवान ने अपनी कन्या जांबवती को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और स्यमंतक मणि भी उन्हें सौंप दी। इस प्रकार जांबवान जी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके समर्पण और भक्ति की यह महान कथा हमें यह सिखाती है कि परमात्मा की सेवा और प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इसी भक्ति और समर्पण की परंपरा में त्रेता युग में वानर राज बाली की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। बाली का पराक्रम, न्यायप्रियता और भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, यह सभी गुण जांबवंत की भक्ति की तरह ही दिव्य हैं। जैसे जांबवंत ने द्वापर में श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित किया, वैसे ही बाली ने त्रेता युग में श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति और जीवन को समर्पित किया। इस प्रकार दोनों कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि चाहे युग कोई भी हो, भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति अटल प्रेम ही सच्ची महिमा है। उमा दारू जोष्टि की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। हे उमा, भगवान राम तो लकड़ी की कठपुतलियों की तरह सबको अपने अधीन नचाते हैं। देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न किष्किंधा के वानर राज बाली अत्यंत पराक्रमी थे। वे स्नान, पूजन और देवताओं की आराधना नित्य करते थे। ब्राह्मणों और गौओं के बड़े भक्त थे। उनमें न तो अधर्म था और न प्रमाद का स्पर्श।
उनका अपार ऐश्वर्य, महान धन और अतुलनीय बल था। उनका पराक्रम इतना अद्भुत था कि युद्ध के लिए आए राक्षसराज रावण को उन्होंने एक छोटे कीड़े की भांति पकड़कर अपनी बांह बगल में 6 महीने तक दबाकर रखा और फिर बांधकर घर में कैद कर दिया। जब महर्षि पुलस्त्य ने निवेदन किया, तब उन्होंने दशानन रावण को छोड़ दिया। बाली के भय से कोई राक्षस उनके राज्य में प्रवेश नहीं करता था, परंतु प्रारब्ध की महिमा अपार है। किसी कारण से उनका अपने छोटे भाई सुग्रीव से मतभेद हो गया। बाली ने सुग्रीव को मारने का प्रयत्न किया और उसकी संपत्ति तथा पत्नी छीन ली। बाली को सुग्रीव पुत्र के समान प्रिय थे और सुग्रीव भी बाली का आदर पिता के समान करते थे। एक बार मय के पुत्र मायावी नामक राक्षस आधी रात नगर द्वार पर आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत दौड़ पड़े। राक्षस भागकर एक गुफा में घुस गया। सुग्रीव भी बड़े भाई के साथ गए थे। बाली ने कहा, तुम द्वार पर प्रतीक्षा करना, मैं अंदर जाकर इसे मारता हूं। सुग्रीव 15 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। अंत में जब गुफा से रक्त की धारा बह निकली तो उन्होंने सोचा कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा। भयवश उन्होंने गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और लौट आए। मंत्रियों ने उन्हें राजा बना दिया। कुछ समय बाद जब बाली राक्षस को मारकर गुफा से बाहर आए तो द्वार बंद देखा। नगर लौटकर उन्होंने सुग्रीव को राज्य में बैठे देखा। तब उन्हें भ्रम हुआ कि सुग्रीव ने मुझे जानबूझकर गुफा में बंद कर मरा समझ लिया और स्वयं राजा बन बैठा। क्रोधवश वे सुग्रीव पर टूट पड़े। सुग्रीव घायल होकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार थोड़े से भ्रम ने बड़ा अनर्थ कर दिया। बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर ऋषि मतंग के आश्रम की ओर फेंक दिया था। उस राक्षस के रक्त से आश्रम अपवित्र हो गया, जिससे मतंग ऋषि ने शाप दिया, बाली, यदि तुम इस पर्वत पर आओगे तो मर जाओगे। इससे बाली वहां नहीं जाते थे और सुग्रीव वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। वहीं उनकी मित्रता मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से हुई। श्रीराम ने उन्हें बाली के वध के लिए भेजा। जब सुग्रीव की पुकार सुनकर बाली दौड़े, तब उनकी पत्नी तारा ने उनके चरण पकड़कर समझाया, पर बाली ने कहा, हे तारा, श्रीराम तो धर्म के सागर हैं। यदि वे मुझे मारेंगे भी तो भी मैं सदा के लिए सनाथ हो जाऊंगा। बाली श्रीराम के स्वरूप को जानते थे। जब प्रभु ने उनके वक्षस्थल पर बाण मारा और वे गिर पड़े, तब सर्वेश्वर उनके सम्मुख आए। बाली ने कहा, आपने मुझे छिपकर मारा, यह उचित नहीं। परंतु उनके हृदय में प्रभु के प्रति गहरा प्रेम था। मुख से कठोर वचन कहने पर भी उनका चित्त भगवान के चरणों में ही लीन था। पुण्य पुण्य चित चरण चित दोन्हा, मुख जतना माने प्रमुचीन्हा। हृदय बार बार प्रभु के चरणों में जाता था, यद्यपि मुख से उन्होंने विरोध के शब्द कहे। भगवान ने समझाया कि सुग्रीव मेरे शरणागत थे और शरणागत की रक्षा करना ही धर्म है। बाली ने यह सुनकर कहा, नाथ, आप स्वामी हैं, समर्थ हैं। आपकी चालाकी के आगे मेरी बुद्धि कुछ नहीं चल सकती। अब जब मैं आपकी परम गति प्राप्त कर रहा हूं, तब भी क्या मैं पापी कहलाऊंगा? दयालु प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर दूं। पर बाली ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। जन्म जन्म मुनि इसी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। आप कृपा कर मुझे अपनी शरण दें। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, वहां मेरा शरीर वैसा ही हो जैसे आपके प्रिय भक्तों का होता है, अरुण नयन और धनुष बाण से सुसज्जित। फिर उन्होंने कहा, जे ही जोनि जन्मऊ कर्म बस्तः रामपद अनुराग। जिस जन्म में भी मेरा पुनर्जन्म हो, वहां आपके चरणों के प्रति प्रेम बना रहे। इस प्रकार भगवान श्री राम के चरणों में चित्त लगाकर और उनका दिव्य स्वरूप निहारते हुए बाली ने शरीर त्याग दिया। सुमन मार जिमि कटते गिरत न जानी नाग। जैसे एक फूल तीर से गिरता है पर पीड़ा नहीं जानता, वैसे ही बाली का देहांत हुआ। वाली के पतन के साथ ही अन्याय और अहंकार की नींव हिल चुकी थी। कलंक का बोझ ढोती किष्किंधा अब सत्य और नीति के प्रभु की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही थी। श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए बाणों का नहीं, न्याय के संकल्प का बल सबसे बड़ा होता है। और जहां अधर्म का अंत होता है, वहीं से आरंभ होती है एक नए अध्याय की कहानी। क्योंकि जो सत्य की छाया में खड़ा रहता है, प्रभु उसकी हर पल रक्षा करते हैं। अब श्रृंखला में अगला है
बाली का छोटा भाई, जो एक समय भय और वियोग में भटक रहा था, परंतु भगवान के स्नेह से अपने जीवन का ध्येय पहचान पाया। आइए अब सुनते हैं श्री राम के परम सखा सुग्रीव की अटूट मित्रता और सेवा की अनुपम कथा। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया, सब भाई भरत जैसे आदर्शवान नहीं हो सकते, सब पुत्र हम लोगों की तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सब सुग्रीव जैसे दुख के सच्चे साथी नहीं हो सकते। सभी रिश्तों का एकमात्र सच्चा आधार श्री हरि ही है। उनके साथ जो भी संबंध जोड़ा जाए वे उसे पूर्ण निभाते हैं। आवश्यक यह है कि प्रेम सच्चा हो, लगन एकनिष्ठ हो। जब प्रेम के पाश में बांधा जाए तो प्रभु स्वयं स्वामी, सखा, सुदृढ़ भाई, पुत्र और सेवक सभी कुछ बन जाते हैं। उन्हें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, वे निर्मल हृदय स्पर्शी प्रेम चाहते हैं। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु तर तर कपि बार पर ते करिए आपु समान, तुलसी कहूं न राम सम साधु स्नेह निदान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थान स्थान पर सुग्रीव को अपना सखा माना है। वाली और सुग्रीव दो भाई थे और दोनों में स्नेह भी बहुत था। बड़े होने के कारण वाली ही वानरों का राजा था। एक बार किष्किंधा में एक राक्षस आ गया और भयंकर गर्जना करने लगा। वाली उसे मारने के लिए अकेला ही नगर से निकला। सुग्रीव भी भाई से प्रेम के कारण उसके पीछे पीछे गया। वह राक्षस एक विशाल गुफा में घुस गया। सुग्रीव को द्वार पर बैठाकर वाली उसके पीछे अंदर चला गया। सुग्रीव प्रतीक्षा करता रहा। 1 माह बीत गया पर वाली बाहर नहीं आया। तभी गुफा से रक्त बहता दिखाई पड़ा। सुग्रीव को लगा कि भाई मारा गया होगा। वह शिला लाकर गुफा के द्वार पर रखकर किष्किंधा लौट आया। राजधानी को राजा विहीन देखकर मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बना दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वाली वापस आ गया। सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देख वह बिना कुछ पूछे क्रोध से भर उठा और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव अपने प्राण बचाने के लिए भागा और भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वाली वहां ऋषि के श्राप के भय से प्रवेश नहीं कर सकता था। वह लौट गया और उसने सुग्रीव का धन, राज्य और पत्नी सब छीन लिया। राज्य, पत्नी और धन खोने से दुखी सुग्रीव हनुमान जी आदि अपने 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता माता के हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए भृगुश्री के बताए अनुसार ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। सुग्रीव ने उन्हें दूर से देखा और हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर सहित लेकर आए। अग्नि को साक्षी करके श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना समस्त दुख रोकर सुनाया। भगवान ने कहा, मैं वाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थियों का एक विशाल ढेर दिखाया। श्री राम ने केवल अपने पैर के अंगूठे से उसे गिरा दिया। फिर 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। सुग्रीव का संदेह मिट गया और विश्वास दृढ़ हो गया कि भगवान राम वाली का अंत अवश्य करेंगे। सुग्रीव को साथ लेकर भगवान राम वाली के पास गए। दोनों भाइयों में भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि वाली वहीं धराशायी हो गया। लंका विजय के बाद सुग्रीव जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ श्री अयोध्यापुरी पहुंचे। वहां श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से उनका परिचय कराते हुए कहा, हे मुनिराज, सुनिए, ये मेरे ऐसे सखा हैं जिन्होंने रण रूपी महासागर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कष्ट सहे हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राण तक लगा दिए। भरत से भी मुझे अधिक प्रिय है। भगवान श्री राम ने हर अवसर पर सुग्रीव को अपना प्रिय सखा कहा है। अपने मुख से स्पष्ट कर दिया कि ऐसे आदर्श निस्वार्थ मित्र संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। कुछ समय तक इन्हें अयोध्या में साथ रखा और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। सुग्रीव भगवान के चरणों का स्मरण और कीर्तन करते हुए अपनी किष्किंधा में निवास करने लगे। जब भगवान श्री राम ने अपना नित्य धाम गमन किया तब सुग्रीव जी भी उनके साथ साकेत धाम पहुंच गए। सुग्रीव जैसा भगवत कृपा पात्र सखा संसार में विरला ही है। उनका संपूर्ण जीवन रामकाज और राम स्मरण में ही व्यतीत हुआ। यही जीवन का परम लक्ष्य है। सुग्रीव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपके नाम का कीर्तन करे। मेरे हाथ आपके भक्तों की सेवा में तत्पर रहे और मेरा शरीर आपके पावन स्पर्श का अधिकारी बने। मेरी आंखें हमेशा आपके दिव्य रूप
और आपके भक्तों का दर्शन करें। मेरे कान आपके अवतार, लीला और गुणों की अमृत कथा सुने और मेरे चरण सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे रघुनाथ जी, मेरा शरीर आपकी चरण रज से पवित्र तीर्थों का आदर करे और मेरा सिर निरंतर उन चरणों में झुकता रहे जिनकी सेवा शिव और ब्रह्मा जैसे देवता भी निरंतर करते हैं। सुग्रीव जैसे पराक्रमी और निष्ठावान सखा ने श्री राम जी का साथ निभाकर यह सिद्ध कर दिया कि जिसने प्रभु को अपना मान लिया, उसके जीवन का हर क्षण राम कार्य में ही धन्य हो जाता है। परंतु प्रभु के भक्त केवल बल और मित्रता के लिए ही पूज्य नहीं होते, कभी कभी वे अपने प्राणों को भी भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं। राम कथामृत की इस पावन धारा में अब हम मिलते हैं एक ऐसे भक्त से जो पक्षी तन में धारण किए हुए भी मर्यादा, धर्म और नारी की रक्षा में सर्वोच्च स्थान पा गया। एक ऐसा भक्त जिसने रावण जैसे अत्याचारी से युद्ध कर राम कार्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आइए सुने भगवत भक्त गिद्धराज जटायु की करुण, वीरता और समर्पण से भरी दिव्य कथा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, संसार में सर्वत्र, यहां तक कि पशु और पक्षियों की योनियों में भी शूरवीर, शरणागत रक्षक तथा धर्मपरायण सज्जन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। दोनों बचपन में उड़ान की होड़ करते हुए सूर्य के समीप तक पहुंच गए। असह्य सूर्यताप के कारण जटायु तो नीचे लौट आए, किंतु संपाति और ऊपर जाते रहे। सूर्य के निकट जाने से संपाति के पंख जलकर भस्म हो गए और वे समुद्र के समीप धरती पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में बस गए। महाराज दशरथ से आखेट के समय उनका परिचय हुआ और वे उनके प्रिय मित्र बन गए। वनवास के दौरान जब श्रीराम पंचवटी पहुंचे, तब जटायु से भेंट हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने उन्हें अपने पिताश्री के सखा होने के कारण पिता समान सम्मान दिया। जब मायावी मारीच हिरण का रूप धारण कर छल पूर्वक राम को दूर ले गया और उसके नकली रुदन पर लक्ष्मण भी श्रीराम की खोज में चले गए, तभी रावण ने अवसर पाकर माता सीता का हरण कर लिया। बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला। जनक नंदिनी का करुण रुदन सुनते ही वृद्ध जटायु के भीतर धर्म और शौर्य का सिंह जाग उठा। वे ललकारते हुए रावण पर टूट पड़े। एक समय तो उन्होंने रावण के केश पकड़कर उसे धरती से दबा ही दिया। जटायु जानते थे कि वयोवृद्ध होने पर रावण से जीतना कठिन है, लेकिन उनके लिए राम कार्य में शरीर समर्पित हो जाना ही परम सौभाग्य था। भयंकर युद्ध के पश्चात रावण ने क्रोध में उनके पंख तलवार से काट दिए और जटायु भूमि पर गिर पड़े। सीता को लेकर रावण आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद श्री राम वहां पहुंचे। जटायु मृत्युशैया पर पड़े थे, पर मन श्री राम में अटूट भाव से लीन था। कांपते स्वर में बोले, रघुनंदन, राक्षस राज रावण मेरा यह हाल कर गया। वह जानकी जी को दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने केवल आपके दर्शन की आस में प्राण रोके हुए थे, अब इन्हें मुक्त होने दीजिए। ये सुनकर श्रीराम के नयन बरस पड़े। वे बोले, हे गिद्धराज, अपने प्राणों को रोकिए, मैं आपको अमर देह प्रदान करूंगा। परंतु जटायु ने विनम्र हृदय से कहा, प्रभु, जिसका नाम मृत्यु समय में मुख से निकले, वह अधम जीव भी मुक्त हो जाता है। आज तो आप स्वयं मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। यह नश्वर शरीर मैं किस प्रयोजन से रोके रखूं? दया और प्रेम से श्रीराम की आंखें भर आईं। वे बोले, गिद्धराज, मैं आपको क्या दूं? आपने तो अपने परोपकार धर्म से महान गति प्राप्त कर ली है। परोपकार में जिसका जीवन व्यतीत होता है, उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अंत में श्रीराम ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। प्रेम की पराकाष्ठा यह थी कि जटायु प्राण त्यागते समय प्रभु की गोद में थे, जैसे बालक माता की बाहों में सुरक्षित सो जाए। जटायु की सेवा में तत्पर श्रीराम उनकी धूल झाड़ रहे थे। गिद्धराज ने प्रभु के दिव्य मुख कमलों का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही प्राण त्याग दिए। उन्हें भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। तुरंत ही वे नव यौवन से परिपूर्ण, पीतांबर धारक, चतुर्भुज, तेजोमय दिव्य देह धारण कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धा से अपने पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही स्वयं भगवान श्री राम ने जटायु का दाह संस्कार किया। पूरी विधिपूर्वक तर्पण और जलांजलि दी, उनके शरीर का सम्मान किया और अंतिम संस्कार में कोई कमी न रहने दी।
पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने अपने पिता दशरथ जी की अंत्येष्टि में भाग नहीं लिया था, वे ही जटायु की अंत्येष्टि विधि विधान से करते रहे। उस समय तो प्रभु को सीता जी का वियोग भी कुछ क्षणों के लिए विस्मृत हो गया था, क्योंकि उनके सम्मुख एक ऐसे महान भक्त और पुण्यात्मा का बलिदान पड़ा था, जिसने प्राण देकर धर्म और नारी की रक्षा की। जटायु के इस त्याग और सेवा को रामायण सदैव स्मरण रखेगी। सुग्रीव का संग पाकर भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त के जीवन में नई आशा जगा दी। परंतु इस यात्रा में जो सबसे महान सेतु बनने वाले थे, वे थे भक्तों के आराध्य, अक्षय करुणा और अनंत प्रेम के अवतार। क्योंकि श्री राम के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भक्त अंत में पहुंचते तो उनके आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में ही हैं। युग भले बदल जाए, लेकिन प्रेम वही रहता है। नाम बदलते नहीं, बस स्वर बदल जाते हैं। त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण और आज भी वही दिव्य प्रेम हमारे हृदय में रम रहा है। तो आइए इस निरंतर भक्ति की धारा को आगे बढ़ाए। जहां श्री राम का पराक्रम है, वहीं श्री कृष्ण का मधुर प्रेम भी है। और अब हम अपने नयनों और मन को भक्ति के सुरों में समर्पित करें, क्योंकि हे मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, कमली वाले का नाम श्री कृष्ण। मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, कमली वाले का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, गोकुल वाले का नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, गोपेश्वर गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम जहां विराजे राधा रानी। श्यामा वाली का नाम श्री राधा, व्रज रानी का नाम श्री राधा, गोरा
प्रिय दर्शकों, यह चैनल केवल दिव्य कथाएं ही नहीं सुनाता, यह आपके हृदय को भगवान की भक्ति से जोड़ता है। हर कथा में छिपा है वह अमृत जो हमारे जीवन को शांत और पवित्र बनाता है। यदि इन कथाओं ने आपके मन में भक्ति की एक छोटी सी ज्योति जलाई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा का दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान के नाम का विस्तार करने का माध्यम भी। जय श्री कृष्ण। भक्ति बनी रहे, कथा चलती रहे